फंक्शंस की फॉर्मूला थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम उन्हीं फंक्शंस को आगे पढ़ेंगे, उनके आगे फंक्शंस। बोले फंक्शन क्या है? एक फंक्शन हमारे पास है लोअर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इनोवेट, लिखा मैंने। अब हम इधर आएंगे, अब आप इसी टेक्स्ट को चाहते हैं कि ये लोअर केस में आ जाए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला लोअर। लोअर क्या करता है? कन्वर्ट ऑल द लेटर्स ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अ लोअर केस। आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं इसमें साहिल? कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें? एक। ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी, टेक्स्ट सिलेक्ट करके इसको वापस करेंगे, आ गया। अब आप इसी को कैसे करोगे? इज इक्वल्स टू अपर। अपर मतलब ये इस स्मॉल टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा? अपर केस में। आ गया? ये दोनों फॉर्मूला समझ, आगे बताएं। हाँ, इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास है MID, रिटर्न द कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन अ स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। इट मींस सर क्या इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है? देखिए, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें? टेक्स्ट, तो वो कौन सा है? इनोवेटिव, कॉमा। अब दो आर्ग्यूमेंट्स और है, और सब मैंडेटरी है इसमें, ऑप्शनल कोई भी नहीं है। पहला क्या है? स्टार्ट नंबर एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर। स्टार्ट नंबर का मतलब क्या है? आप किस पोजीशन से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे ये 5-6 बंदे बैठे हुए हैं बेंच पे, मैं चाहता हूं इनमें से पर्टिकुलर में 2 बंदों को बाहर निकाल दूं। उस पहले बंदे की पोजीशन क्या स्टार्ट हो रही है और कितने मुझे बाहर निकालने। जैसे इसमें से मुझे निकालना है NOVA, नोवा मुझे बाहर निकालना है, ठीक है। नोवा कैसे निकलेगा? नोवा की पोजीशन क्या है? N की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? 3। तो स्टार्ट हमें कहां से करना है? समझ आ रहा है जबीना? हमें किस कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, बाहर निकालना? NOVA कड़ून नेवर। N की पोजीशन क्या है? 3। तो मैं क्या लिखूंगा? स्टार्ट किस नंबर से करेगा? ये 3, कॉमा। हाउ मेनी कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स को ये बाहर निकालेगा? 4। NOVA, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया नोवा। पॉइंट आया समझ? यानी कि ये उन स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स को बाहर निकालता है जिनकी हम स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट आया समझ? आगे बताएं। प्रॉपर क्या करता है? इसको अप्लाई करते हैं। ये इनोवेटिव है ना, यहां पे इसको हम प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा, हाँ, आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था, हमारे पास टेक्स्ट चेंज करने के कुछ केसेस होते हैं। उसमें ऐसा भी एक केस होता है, दैट इज सेंटेंस केस, ठीक है। सेंटेंस में क्या होता है? पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आ गया आई इसमें कैपिटल। पॉइंट आया समझ? आगे बताएं। और हाँ, मैं दिखाऊंगा। जैसे अगर आपको यहां पे लिखना है, फॉर एग्जांपल, मैं आपको आज मार्कशीट भी दिखा दूंगा, ठीक है। हमें यहां पे लिखना है फॉर एग्जांपल इनोवेट यू कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। एंटर। आप में से मुझे कोई बता सकता है ये किस सेल में मैंने लिखा? ये तो डी। इट मीन्स सर ये सेल एक ही है। देखो, इस सेल में कुछ यहां पे दिखा रहा है आपको ना, इस सेल में कुछ ना, इसमें कुछ ना, इसमें हाँ। दैट मीन्स ये जो सारा टेक्स्ट है वो किस में है? एक ही सेल। अगर आप चाहते हैं इसको ऑटो फिट टू कंटेंट करना, इस कॉलम की विड्थ इंक्रीज, तो इधर आ जाए ए और बी के बीच में और यहां पे डबल क्लिक कर दे, आ गया फुल कॉलम। अब आप चाहते हैं ये नहीं हो, क्योंकि नीचे भी खराबी करेगा ना। आप चाहते हैं इस सारे को एक कॉलम हमें बना, इस रो बनाना है, तो आप इधर चले जाए, मर्ज एंड सेंटर कर दें। देखें आ गया ये एक ही। यहां पे जाएं और यहां से आप इसका कलर चेंज कर सकते। ऑटो फिट टू कंटेंट होता है वो। कौन सा वाला? नहीं नहीं, ना 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 ना। देखो क्या होगा, देखो दूसरी सेल में मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल तवस्सुम, लिखा मैंने। अब देखिए ये सेल है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं, एमरट पनिंजाय, तवस्सुम ने अपनी जगह कंप्लीट उतनी ही पकड़ी। पॉइंट आया समझ? इसके नीचे भी सेम ऐसा ही होगा। आगे बताएं। ये एडिटिंग्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जब हम ये होम ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तब आप ये एडिटिंग्स कर पाओगे। बोले फॉर्मूला आप तब तक। रैप्ट आपने बोला था, वो रिपीट है। गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, आप अपने टेक्स्ट को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, इज इक्वल टू REPT। देखिए इसमें क्या है आर्ग्यूमेंट? एक टेक्स्ट
कॉमा नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने क्या दिया 4। ये क्या कह रहे हैं, नोवा को ये 4 टाइम्स रिपीट करेगा। आया समझ, आगे बताएं। उसके बाद हाँ पहले ट्रिम करते, देखो इधर मैंने यहां पे लिखा साहिल, मैंने कुछ ज्यादा स्पेसेस डाल दी ना बीच में, यहां पे मैंने लिखा अहमद, ठीक है। अब करते हैं क्लिक, अब इस सेल को हम यहां पे ऑटो फिट टू कंटेंट करते हैं, आ गया। अब आपको लग रहा है साहिल और इसके बीच में गैप है अहमद की, जरा हम ट्रिम की डेफिनेशन देखते हैं। रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट अ सिंगल स्पेस, इसका मतलब हो गया। आया समझ कहां पे ट्रिम इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस और भी है जो रिलेवेंट है एक दूसरे के साथ। हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस में कितने आर्ग्यूमेंट्स है अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई वॉन्ट इस साहिल अहमद को गामा, इसमें से मुझे आई एल जो है ना साहिल आई एल, इसको रिप्लेस करना है। आई एल को मुझे रिप्लेस करना है, वहां पे मुझे लिखना है SAHT, SAH, एक्चुअली लिखिए SAHI और L, आई एल को मुझे रिप्लेस करना है एक कैरेक्टर से, दैट इज T। पॉइंट आया समझ। जरा आर्ग्यूमेंट्स पढ़े। आर्ग्यूमेंट पहला क्या था, ओल्ड टेक्स्ट, वो कौन सा था, फुल साहिल अहमद, कॉमा। अब मुझे किस नंबर से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है आई की 4, कॉमा कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है 2, कॉमा न्यू टेक्स्ट क्या है आपका, लेकिन उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है क्योंकि वो स्ट्रिंग है ना, हम यहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं ना टेक्स्ट। ब्रैकेट क्लोज और एंटर, जरा देखिए SAHTAHMA, क्लियर आया समझ। हाँ जी मैम, वापस इसी में जाएंगे, इधर हम फिर से लिखेंगे, चलो हम यहां पे लिखते हैं AFSHANA, ठीक है। अब इधर आ जाए, अब आप यहां पे लिख लें रिप्लेस, आ गया। ओल्ड टेक्स्ट क्या है अफसाना, कॉमा इसमें से हम AFSTANA नहीं, AFSH को हमें रिप्लेस करना है, गुड, अच्छा पॉइंट आया। H को हमें रिप्लेस करना है, उधर मुझे कुछ नहीं रखना है, लेकिन बोले कैसे है ये पॉसिबल। H को मुझे रिप्लेस करना है, कुछ नहीं रखना है वापस, तो हमने पहले अफसाना को पकड़ लिया, कॉमा स्टार्ट किस पोजीशन, H की पोजीशन क्या है, कॉमा कितने नंबर्स को कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, उसकी जगह आपको क्या डालना है, कुछ भी नहीं ना डालना है, तो कोट्स को ब्लैंक छोड़ दो, ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, यानी कि अफसाना पढ़े। आया, क्लियर आया समझ। अब हम करते हैं एक और काम। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि मुझे करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आप सबस्टिट्यूट इस्तेमाल करो। सबस्टिट्यूट का मतलब जैसे आप टीम में प्लेयर्स होते हैं हमारे पास, आप किसी के बदले दूसरा सबस्टिट्यूट करते हैं, इसी तरह यहां पे मेरी साहिल और अहमद की फॉर्मूला है। साहिल और अहमद के बीच में कितनी स्पेस है, एक। इसको खत्म किससे किया था आपने अभी तक, ट्रिम से, लेकिन ट्रिम ने क्या किया, एक स्पेस तो छोड़ दी। मेरा क्वेश्चन है इसके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को पकड़ेंगे, ओल्ड टेक्स्ट यही, सॉरी टेक्स्ट हमारा ये है ना, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, उठाना क्या है इसमें से, इन्वर्टेड कॉमा एक स्पेस, उठाइए आपने इसमें से स्पेस, नया क्या डालना है उसकी जगह, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड ब्रैकेट। अब होगा क्या, स्पेस के बदले हमने क्या सबस्टिट्यूट यूज किया, कुछ भी नहीं। हाँ रिप्लेस में भी कर सकते, फर्क कुछ भी नहीं है, हम दोनों ऑप्शन से करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, उसमें हमें स्टार्टिंग पोजीशंस देनी पड़ती, इसमें स्टार्टिंग पोजीशन नहीं देनी पड़ती, उसमें स्टार्टिंग पोजीशन प्लस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देने पड़ते हैं, इसमें वो चीज नहीं है। इसमें डायरेक्टली आप इस वर्ड को सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे देखें, आप यहां पे लिखेंगे, मुझे इसमें से रिमूव करना है, अब जरा मुझे डिफरेंस बताएं, अब मैं देखूंगा, अब यहां पे बिग डिफरेंस है, होगी ना सीधी सी बात। रिप्लेस आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता, रिप्लेस आपको बोलता है आप कितने कैरेक्टर्स को और कहां से उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, बट सबस्टिट्यूट आपको बोलता है आप मुझे बताएं किस वर्ड किस कैरेक्टर को आपने सबस्टिट्यूट इस्तेमाल करना है।
जो भी वर्ड आप उसके बदले डालेंगे ऑटोमेटिकली जितनी जगह पे वो होगा उतनी जगह पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिप्लेस में बस स्टार्टिंग पोजीशन एंड गिवन कैरेक्टर्स ही रिप्लेस हो जाता है। आया समझ? क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? आगे वर्ड में वैसे होता है, ये अलग, वो मैं कर दूंगा आफ्टर क्लास। आप लॉजिकल फंक्शंस लिखिए, नेक्स्ट चैप्टर, बहुत चैप्टर्स है अभी। लॉजिकल फंक्शंस लिखे। अब अच्छी फॉर्मूलाज है, अब से थोड़ी टफ है, अब अच्छी फॉर्मूलाज है, देखें। लॉजिकल फंक्शंस, हम डायरेक्टली एक टॉपिक बना लेते हैं, उसी पे पढ़ेंगे। देखिए बेटा, यहां पे हम एक मार्कशीट बनाते हैं, दिमाग इधर रखो सारे। मुझे ये सेल्स, इतनी सेल्स मुझे चाहिए साहिल, इतनी सेल्स मुझे चाहिए, इस सब को मुझे करना है मर्ज एंड सेंटर। किया मैंने, बन गई एक ही सेल। यहां पे मैंने लिखा इनोवेट यू कंप्यूटर ट्रेनिंग, आ गया। इसको मुझे सिलेक्ट करना है और अपर लाइन में रखना है, सेंटर में आ गया। यहां से आप टेक्स्ट इसकी शेड भी कर सकते हो, जो शेड आपको पसंद है। यहां से आप टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब मुझे इसके बाद यहां पे चाहिए ऐसा एक, ऐसी लाइन मर्ज एंड सेंटर, इसको मुझे लिखना है बिहामा गांधरबल। आ गया ये, इसको मुझे कोई दूसरा कलर लगाना। हो गया बेटा। इसके नीचे मुझे यहां पे लिखना है, आ गया, मुझे क्या बनाना है, मार्कशीट। अगर हम रखेंगे तब आएंगे, वो मैं दिखाऊंगा उस टाइम पे। देखें इधर, पहला कॉलम हमने क्या रखा है यहां पे, सब्जेक्ट्स U1 U2 T1 U3 T2, यहां पे टोटल, यहां पे ऑब्टेन, और यहां पे मुझे चाहिए ग्रेड। इसी के लिए हमें फॉर्मूला पढ़नी है। यहां पे मैंने सब्जेक्ट क्या लिखा, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस, SST। आ गया। यहां पे टोटल 100। मैंने आपको बोला हमारे पास फीचर है ये वाला, ड्रैग ड्रॉप, यहां तक खींच ले, ऑटोमेटिकली आ गया। अब मुझे बताएं इसकी फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ दीज, इनका एड जो होगा वो हमारा ऑब्टेन मार्क्स बनेगा ना, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसको पकड़ लें और इसको भी यहां तक कर लें, ड्रैग एंड ड्रॉप। आ समझ? अब इधर आ जाती कि फॉर्मूला पहले मार्क्स फिल करूं पहले, चले कर लेते हैं, हमें क्या इशू है। 7 6 13 9 24 आ गया ना, एक के मार्क्स। फिलहाल ऐसे कर लेते हैं, पूरे पूरे पढ़िएगा। देखें फॉर्मूला क्या है हमारी और इसमें क्या क्या चीजें हैं। इफ मुझे पढ़ाना है आपको, लॉजिकल फंक्शंस में पहली फंक्शन है इफ। क्या है? इफ। इफ के 3 आर्ग्यूमेंट्स है, इफ के 3 आर्ग्यूमेंट्स है, इज इक्वल्स टू इफ। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है इसमें, लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, मगर दोनों ऑप्शनल है, दोनों, इसलिए दिमाग पूरा रखिएगा। इफ का मतलब है, अगर मैं तबस्सुम को बोलता हूं, पूरा सुनिएगा, अगर मैं इसको बोलता हूं बेटा कल अगर आपकी कॉपी साथ हुई देन आई एलो, तब मैं आपको इधर एलो करूंगा। ठीक है, मैंने इतना बोला। मैंने लॉजिकल टेस्ट यानी कि शर्त भी बोली, और मैंने बोला अगर वो शर्त पूरी हुई तो क्या होगा। मैंने ये तो नहीं ना बोला अगर शर्त पूरी ना हुई तब क्या होगा। है पॉइंट आया समझ? वो इसने एज्यूम कर लिया खुद ही। क्या कर लिया? एज्यूम। ठीक है, या मैं उसको बोल भी सकता हूं, अगर आपने कॉपी नहीं लाई विधि महीना अंदर नहीं हुआ, अगर लाई तो अंदर आने दूंगा। बात आई समझ में? अब इफ कैसे आप इस्तेमाल करते हो, कंडीशन है, अगर कुछ कंडीशन आप रखते हो, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो क्या होगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तब क्या होगा। बात आई समझ? अब मेरे पास है ग्रेड सिस्टम, मुझे ग्रेड सिस्टम में रखना है जिस भी बच्चे के मार्क्स, पूरा दिमाग रखिएगा बेटा, जिस भी बच्चे के मार्क्स हमारे यहां फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन आप मान लो 80 आते हैं, दैट विल बी अंडर ए ग्रेड।
ग्रेटर और इक्वल्स टू जिसके 80 आते हैं उसको किस ग्रेड में रखना है? जिसके भी ग्रेटर और इक्वल्स टू 65 आते हैं दैट विल बी पुट अंडर, जिसके भी ग्रेटर और इक्वल्स टू 35 आते हैं दैट विल बी अंडर, अदरवाइज विल बी। बात आई समझ में? अब कितनी शर्त मैंने रखी पूरा बोलिएगा। मैंने 4 कंडीशंस रखी आपको है, लेकिन मैं 3 ही कंडीशंस भी बोल सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि मैंने बस 3 कंडीशंस रखी। कितनी कंडीशंस? 3। अब आप बोलोगे सर कैसे 3 ही कंडीशंस? मैंने इसको बोला अगर 80, अगर 65, अगर 35, अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो फेल। सो वो इसका वैल्यू इफ नॉट सेटिस्फाइड। बात आई समझ में? कंडीशन पूरी देखिएगा। मैंने लिखा इज इक्वल्स टू इफ अगर ये ऑब्टेनेड मार्क्स ग्रेटर और इक्वल्स टू होंगे 80 के। पूरा देखिएगा। इफ H6 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 80, दैट इज लॉजिकल टेस्ट, है ना ये, कॉमा। तब क्या होना चाहिए? इसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए? इसको मिलना चाहिए ए, मैंने इन्वर्टेड कामास में रखा, कॉमा। अगर नहीं तब वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो मत ना है पॉसिबल, मत है पॉसिबल। अगर इसको 80 नहीं 65, 75, चलिए एम इज बी बोले आएगा ना बी। अगर आइटम था ना एमिशन, अगर ने 80 तेल क्या कैसे, अगर ने ए तेल क्या कैसे बी एमिशन इज 30 मार्क्स तेले एमिशन तो बी। लॉजिक है यार। मैंने कंडीशन रखी अगर बंदे के मार्क्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 80 होते हैं देन इट विल बी पुट अंडर ए। अगर नहीं तो बी। मुजनासन 60 तब भी तो ये बी में आएगा, मुजनासन 30 तब भी तो बी, 2 होंगे तब भी तो ये बी में आएगा ना, है। तब हमें क्या करना है? हमें फॉल्स वैल्यू नहीं देनी है, फॉल्स वैल्यूशन दून हमें फिर से कॉमा करना है। क्या कॉमा? फिर से हमने स्टार्ट करना है इफ, फिर से नेक्स्ट कंडीशन। अब मैं इसको बोलूंगा फिर से अगर ये वाली सेल ग्रेटर और इक्वल्स टू 65 हुई ना, तब आप इसको किस में ले लेना? वो अगर मैं गॉडनिच गई चेक की पहली सेटिस्फाई नहीं हुई, ये किसको पकड़ेगा? फिर दूसरी कंडीशन को पकड़ना तेमिस, कॉमा फिर से चले इफ यही वाली सेल इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 35 दैट विल बी पुट अंडर सी। आया कॉमा, इन पर क्या लिया कोस? फेल लिखना है ना। मैं लिखूंगा अगर नहीं ये मोमस कहीं अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो यू विल बी पुट अंडर फेल। आ गया सर? ब्रैकेट्स कितने बंद करने? उतने जितने आपने ओपन किए, अंटिल द लास्ट कलर ब्रैकेट इज ब्लैक, इतना याद रखिएगा। ब्रैकेट एक मैंने बंद कर दिया, दूसरा मैंने बंद कर दिया, तीसरा मैंने बंद कर दिया, लास्ट कलर इज ब्लैक। एंटर कर ले। इसको कौन सा ग्रेड आया? अकॉर्डिंग टू मार्क्स इसको खुद ही ग्रेड आ गया। पॉइंट आया चेक, समझ आया? इसने जब पहली कंडीशन चेक की ये मीट नहीं हुआ, दूसरी की ये मीट नहीं हुआ, तीसरे से मीट हो गया तो इसने इसको ये कर दिया। अब आप इधर आ जाएं, अब आप इसको नीचे की तरफ लाएं, बाकी सारे क्यों है ना 0। अब इधर चले, अब इधर आप रखिए फॉर एग्जांपल 10 10, यहां पे रखिए 20, सॉरी यहां पे रखिए आप 18, यहां पे भी रखिए 10, यहां पे आप रखिए 29। आ गया खुद ही। बात आई समझ? जैसे जैसे मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे इसके ग्रेड सिस्टम्स भी चेंज होते रहेंगे। पॉइंट आया समझ? क्या आप इफ से कर सकते हो? मैंने इफ में ग्रेड की फॉर्मूला दिखाई, आप इफ से कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं बोलूं इसको, अगर आपकी इस महीने की सेल्स जो है ना दुकान की, अगर वो ग्रेटर देन 10,000 हुई तब मैं आपको आई विल प्रोवाइड द बोनस, इफ नॉट आई विल नॉट प्रोवाइड बोनस। इफ से पॉसिबल है ना ये, है ना सीधी सी बात। कैसे वो पॉसिबल है? आप उसको कैसे कर सकते हो यार? लिटिल एक एग्जांपल ले लो। यहां पे आप यहां पे लिखो सेल्स, इसको बोलो भैया आप अपनी सेल्स जो है यहां पे लिख लो, एंड मैं आपको बताऊंगा आर यू एलिजिबल फॉर बोनस और नॉट। कैसे करेंगे? इज इक्वल्स टू इफ दिस सेल is greater or equals to for example 10,000, then I will provide, if not then I will, better luck। क्या मिला? if अगर इसकी सेल्स 1200 बन जाती है तो, आया समझ? कैसे कैसे आप इस इफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर आया समझ? बनाए इसको, पहले मार्कशीट भी बनाए, इस सारे को डिजाइन करके बनाइएगा अच्छे से, प्लस वो सारी फॉर्मूलाज भी इस्तेमाल करें।